तेजस्वी प्रसाद यादव भी उनके साथ है। ये जानेंगे अमित की ठीक है, नीतीश कुमार के नक्शे कदम पे चल पड़े हैं और हराना भी उन्हीं को है, तेजस्वी प्रसाद यादव को, तो क्या पितामह को इस यात्रा से मात दे पाएंगे अर्जुन? बिल्कुल निशु, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खुद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। जी तेजस्वी जी, सबसे बड़ा सवाल कि जिनके साथ आपने चला, काफी समय तक चला, 17 महीने चले, आपने ये भी कहा कि हम तो एक आदर्श भतीजे की तरह चले, उसके बाद भी चाचा जी फिर पाला बदल दिए। अब ये कैसे चलेगी लड़ाई, कैसे चलेगी? अब ये तो पाला क्यों बदले, ये तो नीतीश जी को ही ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा जनता के बीच। लेकिन स्टेबिलिटी तो चाहिए। अगर मैंडेट मिला है 5 साल का, जिसके साथ मिला है, तो आपको स्टेबिलिटी, जब तक सरकार स्टेबल नहीं रहेगा तब तक विकास संभव नहीं है। अब एक टर्म में अगर कोई व्यक्ति 3-3 बार ओथ लेगा, अब क्या रीजन रहा क्या नहीं रहा ये तो नीतीश जी बताएंगे। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? आप सोचिए, 3 स्पीकर आ गए, 5 बीजेपी के डिप्टी सीएम हो गए, हमको मिला लिए तो 6 डिप्टी सीएम, काम कैसे होगा? और तो ये बड़ा मुश्किल है इस तरह का। और ये जो राजनीतिक स्टाइल जो रहा है हाल के सालों में, इधर उधर, इससे लोकतंत्र भी शर्मसार हुआ है। एक भाई कोई बोलता ना कि आपकी विचारधारा क्या है, आप बापू की बात करते, लेकिन क्या सिद्धांत है, क्या विचारधारा है? या तो आप उधर रहो या तो आप इधर रहिए। तो विचारधारा में सालों में ही परिवर्तन आ जाता है, ऐसा तो अद्भुत ही। 17 महीने रहे, उसमें उस समय नहीं पूछे कभी कि चाचा जी ऐसा क्यों करते हैं, बार बार ऐसा होता है, जनता पिछले बार तो चलो हम लोगों के पास आए थे तो एक एक्सक्यूज था उनका, ये एक्सक्यूज था कि भाई उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, बीजेपी जो तोड़ रही है। और उस समय के हालात देखें, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, तो हर जगह ऑपरेशन लोटस तो चल ही रहा था। और खास तौर पे उस समय भाजपा जो है निशाना अपने सहयोगी दल पे लगाई हुई थी। मुकेश सहनी जी की भी पार्टी तोड़ी थी, है ना, तो चाहते थे कि इनकी भी पार्टी तोड़ दें। तो मुख्यमंत्री जी खुद ही आए, पिछली बार की माफी मांगी कि हमसे गलती हो गया था, हम पिछले बार भाजपा के साथ चले गए, आप लोगों के साथ धोखा हुआ, आप लोग केस मुकदमे में फंसे, वो गलत फंसाया गया। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में उन्होंने कही। लेकिन देश भर के नेताओं का हम पे भी दबाव था कि ले लीजिए, और अगर ये दबाव तो आगे भी रहेगा। सच्चे दिल से अगर आ रहे हैं तो ले लीजिए। लेकिन अब तो देखिए, अब दबाव देने वाले भी अब क्या बोलेंगे? जो कल तक हमको कह रहे थे कि ले लीजिए, हमने उनकी बात मान करके देश के हालात को देखते हुए 2024 में इंडिया अलायंस बना करके भाजपा को रोकना है, लेकिन ये इनको कन्वेनर भी बना रहा था, लोग नहीं बने। तो अब जो लोग बोल रहे थे वो भी पहचान गए। अमित जी, तो तेजस्वी प्रसाद यादव, तो अमित जी, लेकिन फिर भी लगा कि चलिए अगर माफी मांग रहे हैं और सच्चे दिल से अगर भाजपा को 2024 में रोकना है तो कोई बात नहीं, हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन अब तो कोई विजन तो है नहीं ना। आप देखिएगा क्या विजन है नीतीश जी का, कोई विजन नहीं है। और गठबंधन भी बदलते तो कोई रीजन भी नहीं है, कोई ठोस बात। अच्छा क्यों गए यही नहीं बता पाते हैं। आप हमेशा सोचते रहते हैं क्यों चले गए थे नीतीश कुमार ऐसा? नहीं, हम क्यों सोचेंगे? अरे भाई, हम लोग तो सबसे बड़ा दल, कहा कि 10% ही काम कर पाया, अपनी क्षमता का 10% किए ना। 17 महीने रहे, वो भी उप मुख्यमंत्री बन के रहे ना। मेरे ही डिपार्टमेंट का 2 बार से कैबिनेट रोका जा रहा है फाइल, जिसमें कि 1,30,000 बहाली है। ममता आशा का फाइल मानदेय बढ़ाने का, और तो छोड़िए। तो कहा जाता था कि भाई समय पे किया जाएगा, समय पे किया जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, अब हम नहीं तो अब तो कर दीजिए। तो अब तो दूसरी फाइल खुलवा रहे हैं। कौन सा? कह रहे हैं कि अब दूसरी फाइल सब खुलेगी जो जांच कमेटी बैठा। ये तो अब सीखने को मिलेगा ना उन लोगों को, कैसे नौकरी दी जाती है, कैसे
खेलोगे तो भी नौकरी है, पढ़ोगे तो भी नौकरी। ये भी सीखने को मिलेगा इन्वेस्टर मीट में कैसे 50,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ, आईटी पॉलिसी कैसे बना, मानदेय लोगों का कैसे बढ़ाया, मिशन 60 डेज की बात होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधारा, ये 2 लाख लोगों को एक डिपार्टमेंट में शिक्षा विभाग में कैसे रोजगार मिले। अच्छा है भाजपा के लोग तुरंत सीख लें, बहुत जरूरत है देश को। आपने 2-3 बातें कल कही फेसबुक लाइव पे, ये भी कहा कि मध्यावधि चुनाव यानी फिर कहीं एक साथ विधानसभा भंग कर देंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी को जहां तक हम जानते हैं, वो 2020 के रिजल्ट से नाखुश है, उनको पीड़ा है और वो चाहते कि नंबर उनका बदल जाए। अब जनता ने जो मैंडेट दिया उसको स्वीकार करना चाहिए ना, कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, जनता ने मैंडेट नहीं दिया तो इधर उधर करके खत्म कर दो, भांगे कर दो। इसकी संभावना है, एकदम संभावना। वो चाहते, वो सोचते कि बीजेपी के साथ अगर है तो बीजेपी के लोग लोकसभा के बाद उनका क्या हाश करेंगे वो जान रहे हैं, और वो चाहते कि एक सेफ हो जाए, कि बिहार विधानसभा का भी चुनाव हो जाए लोकसभा के साथ, ताकि हम 5 साल आराम से फिर से 70 से कि आपके 70 के आसपास सीट कर ले और हम सुरक्षित हो ले। लेकिन अगर ऐसा होता भी है, भंग भी होता है, तो नीतीश जी तो जनता सबक सिखाएगी, साथ में भाजपा को भी नहीं छोड़ेगी। आप कहते हैं कि इनेमी नंबर 1, इनेमी नंबर 2, आप मानते हैं इनेमी नंबर 1 कौन है आपकी नजर में? भाई, बिहार में 2 ताकतें और 2 अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, एक भाजपा, एक राष्ट्रीय जनता दल। बाकी सबका ज्यादा महत्व जेडीयू कहीं नहीं है, नीतीश कुमार कहीं? कहाँ है? आप बताइए ना, कहाँ है जेडीयू? कहाँ अब रहेगी जेडीयू? अरे हम बता रहे हैं, हम लोग घूम रहे, लोग क्रेडिबिलिटी खत्म हो गया नीतीश जी का। किसी से भी बिहार में जेन्युइन पूछेगा कि आप मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को आप फिर से देखेंगे या आगे देखेंगे, लोग कहेगा नहीं अब बस बहुत हो गया, थक गए हैं लोग देख। तो अफसोस होता है कि आपने उनके साथ फिर से सरकार बनाई? नहीं, हमने अपॉर्चुनिटी हमें मिला, हमने 17 महीने में काम किया, जातीय आधारित गणना कराया, लाखों में नौकरियां बांटी, आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई, मानदेय बढ़ाया, नई नई पॉलिसी लाए। टूरिज्म जो है, मेरे डिपार्टमेंट मेरे पास था, उसमें सबसे ज्यादा पर्यटक आए तो उसी में आए। आप कहते हैं कि 17 महीने में बहुत काम हुआ, कई नौकरियां आपने बांटी, मीडिया में भी चली ये चीजें। आपके चाचा कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब हमने किया, पहले से किया हुआ था, और जो आप काम कर रहे हैं उनकी भी जांच करा रहे हैं। अरे वो तो सीखेंगे ना कि और इतना अच्छा स्कीम कहाँ से ला रहा था, योजनाएं कहाँ से ला रहा था। खैर वो तो जांच कराए ना, हम लोग पवित्र हैं, सांच को आंच किस बात का, डर किस बात का। जांच करते रहे, अच्छे से करें, कोई दिक्कत थोड़ी ना, हम लोगों को कोई चिंता है, कोई गलत करेगा तब ना। इतना अच्छा काम है, पता चलेगा कि क्या क्या रोका गया है। हालांकि मुख्यमंत्री क्या जांच करेंगे, तो भाई 3-4 अधिकारी हैं, 3-4 उनके चापलूस नेता हैं जो अपने चक्कर में सब का नाश किए हुए हैं, बिहार का नाश किए हुए हैं। तो इस काम में लोग लगे हुए, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जब रैली में आप निकल गए हैं, लोगों का मन टटोल रहे हैं, कैसा लगता है कि उधर भी हलचल मची होगी बीजेपी और नीतीश कुमार के खेमे में? उन्हीं के विधायक सब असंतुष्ट, हम क्या कहेंगे, असंतुष्ट है। चाहे भाजपा हो, भाजपा के लोग, कई लोग नहीं चाहते थे नीतीश कुमार जी के साथ जाना, किस मुंह से जाएंगे? यही भाजपा वाला लोग बोलते थे ना, नरेंद्र मोदी जी कितना गिरोगे जी, कितना गिरोगे, महिलाओं वाले बयान पे कितने गिरो को लोगे मोदी जी, कितने गिरे हुए लोगों को। बोलने के लिए तो बोला ही जाता है, लेकिन ये सब पॉलिटिकल है, उन लोगों का करते रहे। आप मानते हैं कि नीतीश जी असहज है अभी बीजेपी के साथ? एकदम असहज वो अपने नंबर से ही है, वो अपने आप से असहज है, उनको अपने में ही विश्वास नहीं है। आज आप अपनी बिटिया के साथ जब थे, बहुत भावुक थे, हमने देखा वो पल जब आप अपनी कात्यायनी को लेकर बाहर निकल रहे थे उस समय। हाँ नहीं, वो आजकल वो छोड़ती नहीं है, जल्दी घर जाते हैं तो उसको हमेशा मेरे साथ रहना है, देखना है,
चाहे खाना हो सोना हो, तो हमेशा ढूंढती है। तो अभी तो बड़ी हो रही है, अब 1 साल की होगी 27 मार्च को, अभी 11 महीने की है। तो आगे अब बेटी है तो बड़ी खुशी है इस बात की। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी आप बात करने के लिए। तो ये तेजस्वी प्रसाद यादव जो लगातार चुनाव प्रचार पे निकले हुए हैं और आज रैलियां 3 रैलियां उन्होंने की है और कहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी में सबसे बड़ा इनेमी जो है वो बीजेपी को मानते हैं। कहते हैं कि नीतीश कुमार किसी भी दौर में नहीं है, जेडीयू कहीं भी उनके सामने खड़ी हुई नहीं है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, मोतिहारी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारियों के लिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया है। कशिश न्यूज से खास बातचीत में तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोला है कि विधानसभा भंग कर सकते हैं नीतीश। विभागों की जांच पर तेजस्वी यादव का बयान, जांच कराए कोई दिक्कत नहीं है, सांच को आंच नहीं आती। तेजस्वी प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अमित सिंह से बात कर रहे थे कशिश न्यूज से खास बातचीत में। तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोला है कि विधानसभा भंग कर सकते हैं नीतीश कुमार। विभागों की जांच पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जांच कराए कोई दिक्कत नहीं है, सांच को आंच नहीं आती है।